गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम करेंगे प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका की बात कर रहे थे हम। तो कल हमने किया था प्रसार प्रशासक के रूप में वह कैसे कार्य करता है। आज हम करेंगे विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में वह उसकी क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं विषय का ज्ञान होना, यानी जब हम कहीं पर भी ज्ञान या किसी भी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं तो हमें स्वयं को क्या है उस चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर क्या है उसको वह ज्ञान नहीं होगा तो वह दूसरों को ज्ञान कैसे देगा। तो क्या है जिस भी चीज के बारे में बता रहे हैं, यानी जिस विषय के बारे में वह बताना चाह रहे हैं तो उस विषय का उसे संपूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। इससे क्या है कि उसमें क्या सबसे पहले वह विषय के रूप में जानेगा कि मुझे क्या बताना है, तभी वह क्या है दूसरों को ज्ञान दे पाएगा। दूसरा इसमें था अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता। अपने विषय में अपने विषय में शिक्षा देने की क्षमता। कि अगर उसे ज्ञान है तो क्या है उसे अपने विषय में क्या है शिक्षा देने का क्या है उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह उस विषय में क्या है वह शिक्षा दे सके। उसे दूसरों को शिक्षित करने के लिए अपने विषय में अच्छा ज्ञाता होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए और दूसरों को सिखाने की क्षमता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक खुद ही भूल जाए कि वह क्या पढ़ रहा है और उसका आत्मविश्वास भी कम नहीं होना चाहिए, यानी उसका आत्मविश्वास अच्छा होना चाहिए तभी वह क्या है दूसरों को क्या है शिक्षा दे पाएगा। फिर इसमें आगे बात करते हैं अपने विषय के साथ अन्य विषय को जोड़कर काम करना। अपने विषय के साथ अन्य विषय को जोड़कर काम करना। यानी वह ये नहीं होना चाहिए कि क्या है उसे सिर्फ अपने ही विषय का संपूर्ण ज्ञान है, होना ये नहीं चाहिए कि उसे अपने विषय का तो संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, लेकिन क्या है उससे रिलेटेड मान लो जो भी वह कार्य करने जा रहा है, जिस भी वस्तु का वह ज्ञान देने जा रहा है उसके साथ में अगर दूसरे विषय का लिंक है, दूसरे विषय का उसके साथ कोई कनेक्शन है तो उसका भी उसे थोड़ा ज्ञान होना चाहिए ताकि क्या है वह उन दोनों को जोड़कर क्या है कार्य कर सके। उस कार्यक्रम और क्या है अगर वह ऐसा करेगा तो उस कार्यक्रम को क्या है वो और भी अच्छा बना सकता है और लोग उस कार्यक्रम में क्या करेंगे बढ़ चढ़कर क्या लेंगे हिस्सा लेंगे। जैसे गांव के लोगों को कोई कार्यक्रम सीखना है तो उसे कार्यक्रम को पहले नियोजन किया जाना चाहिए। जैसे कि पशुपालन, इस प्रकार के कार्यक्रम को बहुविषय आयामी कहा जाता है, कार्यक्रम कहा जाता है। यानी ऐसे विषयों को जोड़कर कार्य करना चाहिए ताकि लोगों का उसमें क्या हो इंटरेस्ट हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे क्या है लोगों को क्या है कृषि में ज्यादा इंटरेस्ट होता है गाँव में, क्योंकि उनसे रिलेटेड तो वही होता है। फिर आगे पशुओं की बात हो गई तो वो क्या है इस प्रकार से उनको ज्ञान दे ताकि दोनों विषयों को जोड़कर क्या है वो ज्ञान बांट सके और लोग क्या करें उसमें इंटरेस्ट ले सके। अगर उनके इंटरेस्ट का यानी उनके मतलब का कार्य नहीं होगा, मतलब की कोई बातें नहीं होंगी तो वो वहां पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए क्या है लोगों का इंटरेस्ट होना जरूरी है। ये तो थी हमारी विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में। अब बात करते हैं हमारे जो क्या था इसमें ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में जो
कि ग्राम कार्यकर्ता के रूप में वह ग्राम स्तर पर, गांव के स्तर पर वह कैसे कार्य करता है। तो क्या है, सबसे पहले ग्रामीण परिवेश का, यानी जो भी कार्य करता है उसे ग्रामीण परिवेश का होना जरूरी है। ग्रामीण परिवेश का उसे होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? मान लो कि गांव की बातें, गांव में तो गांव की बातें होगी, लोग लैंग्वेज भी कैसी होगी वैसी होगी। अगर मुझे क्या है, ग्रामीण परिवेश के बारे में जानकारी नहीं है कि लोकल लैंग्वेज में किसी भी औजार को क्या बोलते हैं, किसी भी मान लो खेती करते हैं, बुआई क्या है, निराई क्या है, खरपतवार क्या है, अगर मुझे खुद को ही नहीं पता होगा कि इनको क्या बोलते हैं, तो क्या है, मैं उनको ज्ञान नहीं दे पाऊंगी। इसलिए क्या है, जो भी कार्य करता है वो कहाँ से चुना जाना चाहिए, मोस्टली क्या है, ग्रामीण परिवेश से ही चुना जाना चाहिए। ग्रामीण परिवेश का अगर वह होगा तो वो क्या है, अच्छे से ज्ञान को स्प्रेड कर पाएगा, फैला पाएगा। अब बात करते हैं ग्रामीण समस्याओं की जानकारी। दूसरी बात करते हैं ग्रामीण समस्याओं की जानकारी, यानी जो भी कार्य करता है ग्रामीण समस्याओं की जानकारी, यानी जो भी कार्य करता है उसे गांव में क्या क्या समस्याएं हैं उनकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। अगर उसे समस्याओं के बारे में नहीं पता होगा तो क्या है, वह समस्या का समाधान कैसे करेगा। तो उसे क्या है, ग्रामीण समस्याएं कौन कौन सी है, लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, सबसे पहले समस्याओं के बारे में पता होना जरूरी है। सबसे पहले जो कार्यकर्ता का कार्य क्या है कि क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है वो सुनना, वो जानना। तो क्या है, उसको समस्याओं की जानकारी होनी चाहिए। जनता की रुचि के अनुसार विषय का चयन, जनता की रुचि के अनुसार विषय का चयन, विषय का चयन यानी क्या है, जो ग्राम स्तर पर कार्य करता है उसको क्या है, जनता की रुचि के बारे में या उसके विषय के बारे में क्या है, चयन करना चाहिए। यानी क्या है, मैंने कहा कि अभी बताया था कि गांव में क्या है, कृषि से रिलेटेड, पशुपालन, डेयरी या फसल इत्यादि से रिलेटेड क्या है, उनकी समस्याएं ही होती है और उन्हीं को वो सुनते हैं। उनके अलावा क्या है, गांव में जाके आप ये कहोगे कि क्या है, ये नई गाड़ी लॉन्च हुई है, इसमें ये फीचर्स हैं, ये इसके अंदर ये इसकी क्वालिटीज हैं, ठीक है, ये इतनी सस्ती है, तो वो क्या है, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि क्या है, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी क्या है, उनकी जो समस्याएं हैं वो क्या है, उसमें इंटरेस्ट लेंगे कि हमारी क्या है, ये समस्याएं हैं, इनको सुने। तो इसलिए क्या है, उनका क्या है, जो उनकी रुचि है उसके बारे में क्या है, उनको पता होना चाहिए। ऐसे ही विषय का चयन करना चाहिए। अब क्या है, ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। ग्रामीण नेता को पहचानने की क्षमता, यानी लोगों को क्या है, ग्रामीण जो कार्यकर्ता है उसको क्या है, एक लीडर चुनना चाहिए। तो क्या है, उसे पता होना चाहिए कि क्या है, ग्रामीण नेता को पहचानने की उसमें क्षमता होनी चाहिए कि कौन क्या है, लीडरशिप कर सकता है। ये तो नहीं है कि कोई भी लीडरशिप नहीं कर सकता, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो क्या है, अच्छी सी लीडरशिप कर सकते हैं, ठीक है। नेता अच्छा होगा तो क्या करेगा, उनको क्या है, साथ लेके चलेगा और कार्य को करेगा। तो क्या है, जो कार्यकर्ता है, ग्रामीण स्तर का जो कार्यकर्ता है, उसको क्या है, उनमें से क्या है, अच्छे नेता को पहचानने की क्षमता भी उसके अंदर होनी चाहिए। अब इसमें बात करते हैं हम उपलब्ध
उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान, यानी उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से संसाधन है, लोगों के पास क्या क्या साधन है, उन्हीं के द्वारा क्या है उनकी समस्याओं को वो हल कर सके। ये ना हो कि क्या है उनको नई नई चीजें बता रहे हैं और क्या है उनके पास साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें लाने में असमर्थ होंगे। तो उनके पास जो साधन है उन्हीं का उनको सदुपयोग करना सिखाना चाहिए, ताकि क्या है उन्हीं संसाधनों से, यानी पुराने संसाधनों से, पुराने साधनों से क्या है वो क्या है अपने जीवन में क्या है अच्छी तरह से क्या है आय का अर्जन कर सके, यानी आय अपनी जो आय है उसको बढ़ा सके। तो क्या है इनके द्वारा जो उनके पास ऑलरेडी जो संसाधन है, जो उनके पास संसाधन है उन्हीं के द्वारा क्या है वो अपनी समस्याओं को सुलझा सके, ऐसा उनमें होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जैसे कि धान की फसल होती है, वहां धान की फसल से संबंधित प्रसार कार्यक्रम किए जाने चाहिए, और जहां जंगल हो वहां जंगली फूलों, जड़ी बूटियों इत्यादि से संबंधित बताना चाहिए। मान लो क्या है हरियाणा में है क्या है कपास, इस टाइम पे कपास ज्यादा होती है, तो उनको क्या है कपास से रिलेटेड ही वो क्या करेंगे सुनेंगे। अब इधर क्या है राजस्थान में आपने देखा होगा कि क्या है बाजरा, ग्वार, मूंग इत्यादि ज्यादा होते हैं, तो वो क्या है अगर आप उनको कपास के बारे में बताने जाएंगे तो वो नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उनको क्या चाहिए पर्याप्त उसकी भूमि चाहिए, क्योंकि कपास के लिए क्या है अलग जलवायु और पानी की जरूरत होती है, और क्या है बाजरे के लिए और ये जो ग्वार है उनके लिए क्या है अलग उसकी जलवायु और भूमि की आवश्यकता यानी मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो क्या है दोनों जगह पे कंडीशन अलग है, तो इसीलिए क्या है जो भी जहां पर रिलेटेड है उसी से रिलेटेड क्या है उनको ज्ञान देना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें आज के लिए। ये एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में वह कैसे कार्य करता है, और ग्राम स्तर कार्यकर्ता के रूप में वह कैसे कार्य करता है।